हम नीचे बैठे थे, परसों भी हम नीचे बैठे थे। आप बताओ इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? घर पे तो जा नहीं सकती, इसको बहुत रिस्क है। आप इसकी फाइल कैसे दौरे जैसे पड़ते हैं। अच्छा। एक दिन में 7 बार पड़ गए हैं। डॉक्टर ने बोला इसको घर में जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बताओ हम कहाँ जाएँ? ठीक करने आते हैं हम, हमारा बच्चा ठीक कैसे होगा जब एक बेड पे 6 पेशेंट है। ठीक है, अब बच्चे के साथ मदर भी बैठेगी, ठीक है, बच्चा भी बैठेगा। अब एक बच्चे की बीमारी जो फैलती है वो दूसरे बच्चे को जो फैल रही है। ठीक है, दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और आज हम पहुंचे हैं ज़िला अस्पताल उधमपुर में। पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा लेता हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये ज़िला अस्पताल की तस्वीरें हैं। देखिए एक बेड के ऊपर 4 बच्चों को रखा गया और सारे लोग जानते हैं कि इस समय एक वायरस चल रहा है जो बुखार वाला, और अगर इस तरह से 4 बच्चे या 3 बच्चे एक बेड पे होंगे तो वो ठीक किस तरह से होंगे। अगर एक ठीक हो जाएगा तो दूसरे को फिर दोबारा वो वायरस चिपक जाएगा। और इस समय हम जिला अस्पताल में और इन लोगों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बैठे हुए हैं। कुछ मैं और भी आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये दृश्य आप जिला अस्पताल से देख रहे हैं। ये बच्चों वाला कमरा है और ये देखिए किस क्या हालत है इसकी। और गंदगी भी जरा देख लीजिए, आपको शॉर्ट में वो गंदगी की दिखाता हूँ आपको। और अभी कुछ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनके शिकवे क्या हैं, शिकायतें क्या हैं, आखिरकार क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैम पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम दीक्षा है जी। देखिए सर, हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड नहीं है। ठीक है, हमारा बच्चा अगर बीमार है, हम बच्चे की बीमारी लेकर आए हैं। अगर हम बच्चे की बीमारी ठीक करने आते हैं, हमारा बच्चा ठीक कैसे होगा जब एक बेड पे 6 पेशेंट है। ठीक है, अब बच्चे के साथ मदर भी बैठेगी, ठीक है, बच्चा भी बैठेगा। अब एक बच्चे की बीमारी जो फैलती है वो दूसरे बच्चे को जो फैल रही है। ठीक है, अब हम थर्सडे को आए थे, आज हमें 6-7 दिन हो गए, यहाँ पे 5 दिन हो गए। ठीक है, आए हुए। आज मेरे बच्चे को पहले फीवर था, आज मेरे बच्चे की चेस्ट बहुत ख़राब है। क्यों? किस वजह से? मेरे बच्चे को इन्फेक्शन फैल गया, यहाँ से मेरे बच्चे को इन्फेक्शन फैल गया। अगर हम सुपरिटेंडेंट सर के पास गए, अभी हम सर ने हमें एक चीज़ बोली कि भाई, हमने सर को बोला कि सर हमारे पास बेड नहीं है, हमारे बच्चे को और बेड अलॉट किए जाएँ। तो उन्होंने हमें एक चीज़ बोली कि भाई हमारे इस चीज़ का ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं है। जब उनके पास ऑल्टरनेट नहीं है तो फिर हम किसके पास जाएँ सर? आप बताइए सर। गंदगी देखिए यहाँ पे, गंदगी यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बता नहीं सकती कि गंदगी इतनी है। बच्चों की बीमारी ठीक करनी है कि और बढ़ानी है हमने। यहाँ पे इतना गंद है सर। बाथरूम देखिए आप, बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। जो आपके बच्चे के लिए बेड मिला है वहाँ पे कितने बच्चे हैं? सर 4 कि 5 बच्चे आ जाते हैं। अब शाम को फिर से कोई ना कोई आ जाएगा एडमिट, क्योंकि ये वायरल चल रहा है। शाम को फिर भी कोई ना कोई आ जाएगा। फिर ये हमारे बेड पे, अगर हम 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, हो तो बेड खाली दिखेगा तो ये वहाँ बैठ देते हैं बच्चों को। तो जिला अधिकारी जो हैं यहाँ के अस्पताल के, वो आपको क्या बोलते हैं? सर वो बोलते हैं हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हमारे पास 15 बेड दिए, फिर भी हमने आपको ज़्यादा दिए हैं। 15 बेड दिए हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं। अगर ज़्यादा लोग मरीज़ आते तो क्या उनको बाहर रखा जाएगा? क्या उनको ज़मीन पर रखा जाएगा? जी हाँ, हमने आपको दृश्य दिखाया। यहाँ पे कुछ लोग नीचे भी बैठे हैं, मजबूर हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन क्या ये सुविधाएं हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़िला अस्पताल को काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं, लेकिन हम अगर बात करें तो चर्चा में भी रहता है यह हॉस्पिटल। पिछले दिनों देखा आपने किस तरह की घटनाएं यहाँ पे हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो फिर वो सोचते हैं कि मीडिया वाले जानबूझ के इनकी खबर दिखाते हैं, लेकिन हकीकत आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या इस तरह से बीमारी ठीक होगी या बढ़ेगी? या जो लोग इन बच्चों को देखने आएंगे वो भी यहाँ से बीमार होकर जाएंगे? क्योंकि इस तरह से बीमारियाँ ठीक नहीं होती बल्कि बढ़ाई जाती हैं। और ये वायरस जो चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि ये कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता रहता है बच्चों में, लेकिन अब 4 बच्चे एक ही बेड पे होंगे तो ठीक किस तरह से होंगे? एक महिला और भी हैं। आप बताओ। सीमा नाम है मेरा बच्चा इतना बीमार है, इसको तो डॉक्टर ने बोला कि एक बेड चाहिए इसको अकेले। हम ऊपर गए थे, ऊपर वाले बोलते हैं नीचे चल जाओ, आपका बार नीचे है। आप बताओ सर हम कहाँ जाए? अकेले रखने के लिए बोला, हम नीचे बैठे थे, परसों भी हम नीचे बैठे थे। आप बताओ इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? घर पे तो जा नहीं सकती, इसको बहुत रिस्क है। आप इसकी फाइल देख सकते हैं सर, आप खुद देख सकते हैं इसकी फाइल में क्या लिखा है। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत रिस्क है इसको घर में तो बिल्कुल नहीं भेजना है, इसको नहीं भेजना है। तो सर हम क्या कर सकते हैं? एक टूल तक नहीं है इधर। आप खुद देखो, हम सम्मान कहाँ रखेंगे जब बच्चे के साथ मदद नहीं चाहिए? आप खुद सोचो। बच्चा अगर फीड करना तो मदद तो चाहिए उसके लिए बोल रहे हैं। हम अपने बच्चे के लिए नहीं बोल रहे, हम सारे बच्चे एक बराबर हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं।
सभी बच्चों को मिलना चाहिए, जैसे हर बच्चे को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। देखो एक बच्चा बैठा है, मदर के साथ बच्चा बैठा है, फीड कर रहा है मदर का, मदर तो उसके साथ चाहिए ना, तो हम नीचे बैठेंगे। बैठे हैं हम लोग, नीचे भी बैठे हैं सर, नीचे भी बैठे हैं। आज हम 4-5 दिन से नीचे भी बैठे हैं, नीचे भी काट रहे हैं। लेकिन अब जब हम इनको बोल रहे हैं कि सर हमें बेड चाहिए, बोलते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। सर आप बताइए हम किसके पास जाएँ ऑल्टरनेट लेने के लिए, किसके पास जाएँ, किसको बताएं? जी ये लोग किसके पास जाएंगे, ये भी डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई अपने डॉक्टर को बोलिए, डॉक्टर घर से लेके आएगा बेचारा, वो तो ट्रीटमेंट करने के लिए आया था, बाकी काम तो सुपरिटेंडेंट का ना यहाँ पे। कौन सा जो यहाँ पे आते चेकिंग? हाँ चेकिंग के लिए उनको बोलते हैं भाई अपने डॉक्टर को बोलो। अपने डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर तो हमें ट्रीटमेंट देने के लिए है ना, वो घर से थोड़ी लेके आएगा स्पेस। वो बच्चों को देखेगा कि अनपाइडल आएगा, ये बताओ आप। आपके बच्चे को क्या इसको ऐसे दौरे जैसे पड़ते हैं। अच्छा। एक दिन में 7 बार पड़ गए हैं इसको। डॉक्टर ने बोला इसको घर में जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बताओ हम कहाँ जाएँ? तो जिस तरह से ये अपनी मजबूरी बता रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएं? और अगर एक डॉक्टर यहाँ पे आता है तो वो कैसे कमरा प्रोवाइड कराएगा उनको? जिनका काम है वो नहीं दे पा रहे हैं। 15 बेड पूरे दिए हैं, बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर ऊपर की बात करें, ऊपर गए थे आप? जी सर हम ऊपर गए थे, सुपरिटेंडेंट के पास गए थे। नहीं, ऊपर कमरे भी हैं। और सर ऊपर गए थे, ऊपर उन्होंने मैम ने एक्चुअली सर ने इनको बोला कि अपने बच्चा थोड़ा दूर रखिए आप, क्योंकि इनके बच्चे को घबराहट सी होती होगी, तो उन्होंने बोला कि भाई आपने अपने बच्चे को थोड़ा ऊपर ले जाइए। देखो ऊपर भी हमें परमिशन नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं, ऊपर वाले स्टाफ हमें बोलते हैं कि भाई हमें परमिशन नहीं है, आपको यहाँ पे नीचे जो बच्चों वाला वार्ड है आप वहाँ पे ही रह सकते हो। ऊपर हमारे पेशेंट आ रहे तो हम कहाँ रखेंगे अपने बच्चे, हम कहाँ रखेंगे अपने पेशेंट? आप अपने बच्चे लेके आगे, हम कहाँ रखेंगे? जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, तो इनको पहले ही बोला है कि ये दूसरे बच्चों से दूर रहे, लेकिन कैसे रहेंगे? अगर एक ही बेड पे 4 बच्चे हैं तो उनको रखा जा रहा है। बच्चे को घबराहट होती है, जिस तरह बच्चे की जो माँ है वो बता रही हैं, और ऐसे कैसे ठीक होगा बच्चा? कौन देगा इनको बेड? और ये देखिए, मैं आप बोलिए। सर यहाँ पे चिल्ड्रन वार्ड है, हमने इनको बोला कि वो चिल्ड्रन वार्ड खोलिए, इनके पास एक रूम है चिल्ड्रन वार्ड का, ठीक है। हमने इनको बोला भाई इसको खोलो, तो ये बोलते हैं हमने अभी इसको स्टार्ट नहीं किया है। ये कब स्टार्ट करेंगे उसको? मतलब कि उसको स्टार्ट, हाँ उसको हमने स्टार्ट नहीं किया है। ये कब स्टार्ट करेंगे? जब एक आधे बच्चे को कुछ हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लाइट ही नहीं है तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये अभी बोल रहे हैं उसको हमने स्टार्ट नहीं किया है। क्यों स्टार्ट नहीं किया है? स्टार्ट करिए ना उसको। इनको दिख नहीं रहा है इतने पेशेंट आ रहे हैं, एक दिन में कितने पेशेंट आ रहे हैं? अब इनको वो स्टार्ट करना चाहिए ना, हर बच्चे को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बोल रहे थे कि नीचे हमें बोल रहे थे, वो ऊपर सुपरिटेंडेंट वाले अंदर बोल रहे थे कि वो आपके बाथरूम नीचे अच्छे ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? क्या हम इंसान नहीं है? बच्चे इंसान नहीं है? वो कहाँ जाएंगे? उनकी फिक्र है, हमारी नहीं है। सुपरिटेंडेंट के साथ एक लड़का था उधर। नहीं, बाथरूम किसके अच्छे नहीं है? वो ऊपर वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए बाथरूम अच्छे ही चाहिए। जो नीचे हैं वो ऐसे ही आए हैं, वो घर से लेके आएंगे बाथरूम इधर। मैं अगर हम बात करें, जिस तरह बाथरूम की बात की जा रही है, तो मैंने सफाई की व्यवस्था भी आपको दिखा दी है कि कितनी व्यवस्था यहाँ पे है। और बाथरूम में भी अब भेदभाव जो किया जा रहा है, फिर इससे तो सामने दिखता है कि जो हॉस्पिटल है वो भी इन लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो भी इसके ऊपर सफाई दें कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आपने देखा कि जिला अस्पताल में किस तरह से एक बेड के ऊपर 4-4, 3-3 बच्चे हैं, और महिलाएं जो उनकी माँ हैं बच्चों की, वो भी रो रही हैं कुछ, और अपना दुख जो दर्द हमें सुना रही हैं। आज हम जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के MS सर संजय भट्ट जी, इनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्यों लोग परेशान हैं, इनकी तरफ से कितनी हेल्प की जा रही है लोगों को। सर हाँ, हॉस्पिटल में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, खासकर बच्चों में। ये जो फीवर्स हैं, चाहे वो वायरल फीवर हो या और कोई किस्म का फीवर है, ये इनके केसेस जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं, बच्चे एडमिशन्स ज़्यादा हो रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि हम बच्चों को यहीं पे फैसिलिटी देना चाहते हैं, यहीं पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ये हमारा एक मुद्दा है, ये हमारा एक ख़ास काम है कि हम यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जनता को मैक्सिमम ट्रीटमेंट यहाँ पे ही दें, ताकि उनको आगे पीछे बाएं दाएं बाएं दर दर भटकना ना पड़े। वो सेवाएं देख के एडमिशन्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और ऑफकोर्स हमारे सिस्टम की लिमिटेशंस होती है, जहाँ पे जब एडमिशन्स कम होती है तो एक बेड पे एक बच्चा होता है। अब जहाँ से एडमिशन्स ज़्यादा हो जाती हैं तो बेड पे डबलिंग या ट्रिपलिंग भी हो जाती है। चलो फिर भी ये बच्चे हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि, और हमारा हमेशा प्रयास ये है कि उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करके घर भेजा जाए, ताकि हॉस्पिटल में रश भी कम रहे और सबका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से हो जाए और कोई परेशान ना हो जाए। साथ ही साथ मेरा लोगों से अनुरोध भी यही है कि घरों में भी साफ़ सफाई रखें, खासकर जो आजकल पेशेंट्स आते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, जो कि जिसको हम बोलेंगे पानी की वजह से जो बीमारियां हैं, उबाल के पानी पिएं,
अच्छा अपने आप को ज़्यादा ये गर्मी और ठंड ना लगे, ताकि उन चीज़ों से बचा जाए। और फालतू खामखा की एडमिशन्स जो है, जो एडमिशन मामूली चीज़ों की वजह से होती है, या जो चीज़ें बढ़ जाती है, जो बीमारियां बढ़ जाती है उसके बाद एडमिशन्स बन जाती है, उनसे रोका जाए। जैसे कोई भी लूज़ मोशंस या वोमिटिंग का है केस, तो घरों में खासकर आशा बहन जी जो देती है, ORS देती हैं या बाकी चीज़ें देती हैं, घरों में उनका उपचार करें। और एडमिशन सिर्फ उनका किया जाए जो सही में ज़्यादा तकलीफ़ में हो, ताकि हम उन पेशेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। थैंक यू। सर मैं बात करूं तो अगर सफाई व्यवस्था की बात करें, हम खुद वहां देख के आए हैं, काफ़ी गंदगी वहां पे है, बदबू वहां पे है। अगर सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और उन लोगों का ये आरोप भी है कि वहां पे इतनी बदबू है, अगर आप MS साहब जो हैं वो हमारे पास अगर नीचे बैठ जाएं 10 मिनट भी हम मान जाएंगे। दूसरा तो यह है कि एक बच्चा सर काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसको दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उसको डॉक्टर ने खुद बोला है कि इस बच्चे को अकेला रखा जाए, लेकिन उसको भी 4 बच्चों के साथ रखा गया है। उसकी माँ भी काफ़ी रो रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन बच्चों के लिए कोई एक कमरा दो और खुलवाया जा सके? हाँ डेफिनेटली, हम क्या करते हैं कि नीड बेस पे थोड़ा सा एक्सपेंशन कर लेते हैं। जैसे हमारे कुछ वार्ड्स हैं जहाँ पे कि एडमिशन कभी कभी कम होती है। अब देखिए गायनी वार्ड है, वो भी भरा हुआ होता है, रेगुलर रूटीन में भरा हुआ होता है। हाँ, रूटीन में थोड़ा ऑर्थो या सर्जरी के या कोई और वार्ड जिसमें थोड़ी कैपेसिटी जो खुली होती है, हम उन बच्चों को शिफ्ट वाइज वहीं पे भेज रहे हैं। और ख़ासकर उन बच्चों को जिनको कि ज़्यादा एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वैसा हम लगातार करते जा रहे हैं ताकि बाकी बच्चों को राहत मिले। बाकी जहाँ तक कि गंदगी का सवाल है, हमारे सफाई कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन जहाँ एक पेशेंट की गंदगी है, जितना एक पेशेंट दिन में प्रोड्यूस करता है वेस्ट, अब वही अगर दुगना तिगना चुगना हो जाए तो ऑटोमेटिकली गंदगी का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाता है, फुटफॉल बढ़ जाता है। जहाँ एक पेशेंट होता है उसके साथ एक अटेंडेंट होता है या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ अब उस जगह पे 5 बच्चे होंगे तो ऑटोमेटिकली बंदे भी 10 टाइम्स हो जाते हैं। तो जब फुटबॉल बढ़ जाता है, वेस्टेज गंदगी बढ़ जाती है। हाँ, हमारा प्रयास, हमारे सफाई वालों का प्रयास यही रहता है कि वो बार बार आके सफाइयाँ करते रहते हैं। और इस वक्त जो बीमारियाँ हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की है, लूज़ मोशंस की है, तो ऑटोमेटिकली स्मेल वगैरह ये सब तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं ताकि हाइजीनिक कंडीशंस रखी जाए। सर ऐसा नहीं सोचता कि उन बच्चों के लिए जो तादाद ज़्यादा होगी, 1-2 कमरा आप एक्स्ट्रा खुलवा दें कहीं पे? खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे सारे कमरे खुले ही होते हैं। कमरे बंद भी पड़े सर ऊपर? नहीं, वो बंद नहीं है, वो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है। उनमें अभी जो HLL काम कर रहे थे, कंपनी काम कर रही थी, उन्होंने अभी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किए हैं। अब जहाँ पे तारें खुली होंगी, जहाँ पे अभी काम चल रहा होगा, वहाँ पे बच्चा जैसा सेंसिटिव ये रखना खतरे से खाली नहीं है। कंप्लीट हो जाएगा तब तक हम बाकी जगहों पे चला लेते हैं, बाकी जगहों पे एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू। तो हम भी सर से बोलेंगे कि वह भी एक बार जाएं, वहाँ देखें कि किस तरह की गंदगी बदबू है, ताकि जो लोग बता रहे हैं तो उसको फील किया जा सके। फ़िलहाल हम भी लोगों से बोलते हैं कि संयम रखें, इनका साथ दें। ये आपका साथ दे रहे हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।